हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड पिनेकल क्रेडिट कार्ड के बारे में। वन ऑफ द प्रीमियर क्रेडिट कार्ड्स इन इंडस्ट्री। और इंडसइंड कहता है कि हमारा ये सबसे प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, एक दो को और भी कहता है। एंड डिस्कस करते हैं कि कैसे ये एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड क्या आपके लिए यूज़फुल हो सकता है या नहीं, एंड इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। तो अगर सबसे पहले बेनिफिट्स ही देखें डायरेक्टली, तो ई कॉमर्स अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो आपको 2.5 रिवार्ड पॉइंट्स देगा हर 100 रुपए पे। ठीक है। एक चीज जो ट्रिकी हो जाती है कि ई कॉमर्स क्या है। ठीक है, ऑनलाइन जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन एटसेट्रा एटसेट्रा पे कर रहे हो, वहां पे आपको 100 रुपए में 2.5 रुपए मिलेगा, 2.5 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। 2.5 रुपए इज द रॉन्ग वर्ड, ये कहते हैं। लेकिन एयरलाइन ट्रांजेक्शन पे अगर आप करते हो या ट्रेवल वाली जगह पे अगर आप कर रहे हो, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, तो वहाँ पे आपको 1.5 ही रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा 100 रुपीज पे। और यूटिलिटी ट्रांजेक्शन पे भी आपको यहाँ मिल रहे हैं पैसे। नोट करिए कि यहाँ पे इसको नेगेटिवली मत लीजिए, बिकॉज काफी कार्ड्स तो दे ही नहीं रहे पॉइंट्स। ठीक है, आजकल तो काफी पॉइंट्स देना बंद ही कर दिए कार्ड वालों ने, है ना, शरारती हो गए हैं। लेकिन ये 100 पे आपको एक दे रहे हैं। और यहाँ कुछ कुछ और भी लिखा है कि पॉइंट ऑफ सेल, आईवीआर ट्रांजेक्शन या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ये होता है कि आप बोल रहे हो हर महीने 2,000 रुपये कटेंगे। ठीक है, आपको लेट से डाइपर वगैरह मंगवाना है या कुछ और एटसेट्रा चीज़ें मंगवानी है, तो 2,000 रुपये कटेंगे हर महीने। ठीक है, या चीनी वगैरह मंगवानी है, जैसे 100 रुपये कटेंगे हर महीने, तो उस पे हर 100 रुपये पे एक रिवॉर्ड पॉइंट देंगे। लाइफ स्टाइल बेनिफिट्स भी है कुछ कुछ। दो गोल्फ कोर्स राउंड्स हर महीने और दो गोल्फ लेसन लेसन भी देंगे आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन गोल्फ किट आती इतनी महंगी है, अब जाए कैसे, है ना। अगर आपको ये बुक करना है तो आप इंडसेंट पिनेकल की वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हो। गोल्फ कोर्स अपना सिटी वगैरह डालो, क्रेडिट कार्ड नंबर डालो, आपको ये चीज़ें बता देगा। कुछ कुछ एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स भी हैं, जैसे एक मूवी टिकट के साथ एक फ्री मिलेगा। लेकिन मैंने बुक माई शो पे ट्राई करा, कभी चल नहीं रहा था। ठीक है, तो ये इश्यूज भी आ रहे थे। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ खुश नहीं हूँ। मेरा आईसीआईसीआई सफायरो क्रेडिट कार्ड जो है वो इससे ज़्यादा डिस्काउंट और इससे बेटर देता है और हमेशा चलता भी है। ऑटो असिस्टेंस भी देता है कि आपकी गाड़ी वगैरह ख़राब हो जाए तो ये हेल्प करेंगे। मैंने कभी ट्राई नहीं करा, कर लेना आप ट्राई। वैसे इस पे भरोसा करना टफ है नहीं। कॉन्सियर्ज ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट्स से आप आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, इम्प्रेस करना चाहते हो, आप कुछ फ्लावर्स वगैरह अरेंज करना चाहते हो, अच्छी बुकिंग कराना चाहते हो अच्छे होटल वगैरह में। ठीक है, तो इनका एक नंबर मिला, ये नंबर है, और ये सब आपके लिए अरेंज करके देंगे। या एक और एग्जांपल लें, लेट्स से गर्लफ्रेंड नहीं है, आपको कहीं इटली या अमेरिका घूमने जाना है, तो आप पूरी पूरी बुकिंग कराना चाहते हो, ये बुक करके देंगे। ये कहते हैं करा के देखिए। अब पता नहीं यार, अगेन ये चीज़ें डेवलप हो रही है, मार्केट में इतनी अच्छी अभी डेवलप नहीं है। और शायद हम खुद ही बुक कर लेते हैं आजकल तो। ठीक है, बट कॉन्सेज बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, एंड आई थिंक ये फ्यूचर है एक। अब आ जाते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स पे। रिवॉर्ड पॉइंट बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। जनरली रिवॉर्ड पॉइंट एक के 50 पैसे होते हैं, कहीं पे 25 पैसा होता है, कहीं पे 30 पैसा होता है, 33 पैसा होता है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स पे आपको 100 माइल्स मिल जाएंगी पार्टनर एयरलाइंस पे। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और हर रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू अगर आप देखो तो ये कितनी है, 75 पैसा। 75 पैसा दोस्तों, 3/4 अगर जिसको कहते हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, काफ़ी बढ़िया है ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें हैं इस कार्ड की, कि आप काफ़ी अच्छा हो रहा है। फिर कुछ कुछ वेलकम बेनिफिट्स हैं जिसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ओबराय होटल वगैरह एटसेट्रा के मिलेंगे। मेरे पास दोस्तों इससे पहले इंडसेंट लेजेंड्स क्रेडिट कार्ड था, जिसको आप देख सकते हैं, मैंने उसकी भी वीडियो बना रखी है। इन्होंने अपग्रेड करा के दिया, और मेरे को ये सारे बेनिफिट्स ऊपर वाले तो नहीं मिले, नीचे वाले मिले। और नीचे वाले में इन्होंने मेरे को 10,000 का वाउचर दिया। फोन पे बोला था 12,000 का देंगे, दिया 10,000 का ही, जिसको मैंने अमेजोन पे यूज कर लिया, अपने अमेजोन पे में पैसे डाल दिए। ठीक है, तो ये करा मैंने। अदरवाइज वेलकम बेनिफिट्स में थोड़े और चार्जेस भी लगते हैं, और ओबराय का आपको गिफ्ट वाउचर मिल जाता है, ओबराय होटल का। तो ये वेलकम बेनिफिट्स हैं। तो बैड बट नॉट गुड ऑल्सो, बिकॉज पूरा मैं चाह रहा था, अगर इन्होंने मेरे को 15,000 रुपये ज्वाइनिंग फी ली, जो इन्होंने मेरे से ली, तो कम से कम 15,000 के दो यार वाउचर। अब नहीं दिए, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने क्या दे दिया मेरे को, इजी डाइनर की मेंबरशिप दे दी। बेनिफिट्स रहते हैं थोड़े थोड़े, सस्ते मिल जाते हैं कहीं कहीं, सेविंग्स हो जाती हैं कुछ कुछ, हो जाती हैं, बट कुछ खास भी नहीं होती। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट,
मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इजी डाइनर से, इतना कुछ खास भी रिटर्न नहीं मिला इजी डाइनर से। बट इजी डाइनर की आपको मेंबरशिप मिल जाएगी आफ्टर दिस इंडस्ट्री कार्ड। फिर फ्यूल के बेनिफिट्स है कुछ कुछ, जैसे 1% वेवर सरचार्ज जो लगता है, वो 1% वेवर आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। किसी भी पेट्रोल पंप में इंडिया के यूज़ कर सकते हो, कोई ये नहीं है HPCL वगैरह कहीं पे भी। जनरली दोस्तों 500 रुपये से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करानी होती है, 4000 से कम। तो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा, ये इस रेंज के बीच में ही पेट्रोल डलवाना, क्योंकि इन्होंने क्लैरिफाई करके कहीं दे नहीं रखा और मेरे हिसाब से ये पक्का होगा, ठीक है। नहीं है तो अच्छी बात है, जैसे HDFC इन्फिनिया पे नहीं है ये, बट होता है काफ़ी जगह, ठीक है। वेवर तभी मिलेगा जब आपकी ट्रांजैक्शन इस वैल्यू के बीच में लाई करेगी, 500 से 4000 के बीच में पेट्रोल अगर डलवाओगे तो आपको 1% सरचार्ज का वेवर मिल जाएगा किसी भी पेट्रोल पंप पे, ठीक है। बेनिफिट हो गया। फिर एयरपोर्ट लॉन्च थोड़ा सा अजीब सा बता रखा है, सही से बताया नहीं है उन्होंने, बट एनीवेज एयरपोर्ट कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च हर क्वार्टर आपको मिलेगा, एंड साथ साथ प्रायोरिटी पास भी मिलेगा, जिसमें आप 2 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स कर सकते हो हर क्वार्टर में, मतलब हर 4 महीने में। जैसे जैन से आपका मार्च हो गया, ठीक है। इसमें आप 2 बार विजिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप दुबई जा रहे हो तो दुबई जब गए तब ले ली, या आप उसके बाद सिंगापुर गए तो सिंगापुर में ले ली। तो 2 बार आप हर 3 महीने में ले सकते हो इंटरनेशनल लॉन्चेस। लेकिन यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड नहीं, यहाँ पे प्रायोरिटी पास जो इनको ये 7 प्रोग्राम के साथ मिलता है वो लेके जाना। फिर ट्रेवल प्लस प्रोग्राम भी है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, पता नहीं क्या समझा रहे हैं यार, ये पता नहीं क्यों कर रखा है। बट लेना है तो एक्स्ट्रा पैसे लेके कर दो, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, कुछ खास लगा नहीं, क्यों दूं मैं एक्स्ट्रा पैसे। प्रायोरिटी पास ठीक है, मैंने वैसे प्रायोरिटी पास इनका ट्राई नहीं करा, मेरे पास HDFC इन्फिनिया है जिसका अनलिमिटेड है, तो वही यूज़ करता हूँ मैं। बट ये भी ये दे रहे हैं, ठीक है। बैंक एप्लीकेशन कैसी है इनकी भाई, 3 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5, ठीक ठीक है। और बेटर हो सकती है, लेकिन सिंपल है, यूज़ करो। फिर कस्टमर केयर ये रहा, और प्रायोरिटी कस्टमर केयर की ईमेल आईडी भी देते हैं, और अच्छा खासा रिस्पॉन्ड क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। 3.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा। कॉल पे भी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। लगता है इन्हें कोई कॉल नहीं करता है इसलिए अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। नो कॉस्ट EMI जनरली मैंने कहीं देखी नहीं इनकी, नो कॉस्ट EMI मिलते हुए, ठीक है। इस क्रेडिट कार्ड क्रेडिट लिमिट ठीक ठाक है, बुरी नहीं, लाख के ऊपर है, 2 लाख के ऊपर भी आराम से मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक ठाक क्रेडिट लिमिट है, आई थिंक ये डिसेंट क्रेडिट लिमिट होती है, इसको आप यूज कर। फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी अच्छे ही हैं, अगर लो तो देखो अच्छे खासे बताए थे, और कन्वर्जन भी अच्छा है आपको। 1 रुपए पे 75 पैसे तो मिल ही रहा है, विच इज नॉट बैड, है ना। और ठीक ठाक पॉइंट्स में मिल रहे हैं, तो हर 100 रुपए पे 2.5 रुपए मिल जाना। और अगर आप इसको एयरलाइंस में कन्वर्ट करा रहे हो तो फिर पूरे ही 2.5 रुपए हैं ये, ठीक है। पूरे ही 2.5 रुपए के बराबर है। तो नॉट अ बैड थिंग, आई वुड से, ठीक है। अब ज्वाइनिंग और एनुअल फी क्या है, वो 15,000 ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी कुछ भी नहीं है। इंडसेंड की अच्छी चीज़ है कि कोई भी एनुअल फी नहीं लेता। बट आई थिंक ये जो स्ट्रेटेजी है ना कार्ड्स वालों की, ये थोड़ी सी नेगेटिव है मेरे हिसाब से उनकी। उनको कुछ ना कुछ तो रखना चाहिए कि लेट से 2 लाख रुपए स्पेंड करो तभी आपकी एनुअल फी वेव ऑफ होगी। वरना क्या हो जाता है कि मोटिवेशन नहीं रहता कस्टमर में पैसे स्पेंड करने का। जैसे मैं तो इस कार्ड को यूज ही नहीं करता, क्योंकि इंटरसेंट के कहीं ऑफर ही नहीं है यार। क्यों यूज करूं मैं इसको, मेरे पास इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, और कुछ खास कन्वर्जन अच्छा है, बट यार वो अच्छे खासे पॉइंट्स इकट्ठे करूंगा तब जाके मेरे को कुछ मिलेगा ना, तो वो मेरे को मोटिवेशन ही नहीं आता। बेसिकली कार्ड तो मैं तभी यूज करता हूँ जब कहीं ऑफर आ रहे हो। तो यहाँ कुछ खास ऑफर्स आते नहीं है इंडसेंड के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मेरा कार्ड ये छुपा हुआ रखा हुआ है। उसके बाद इस कार्ड में कोई ऐसी प्रीमियम फील भी नहीं आ रही है। आई एम नॉट श्योर, इन्फिनिया में आ रही है, सफायरो में आ रही है, बट इसमें प्रीमियम फील ही नहीं आती। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। तो ये एक और चीज़ है। फिर फॉरेक्स चार्जेस दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताए हैं, वो थोड़े से अजीब से हैं। कहीं कहीं इन्होंने 1% फॉरेक्स चार्ज लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ और लिखा हुआ है, तो मैंने वो लिखा ही नहीं है। या आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडसेंड से ही पूछ लें, शायद उनको भी ना पता हो, इसलिए उन्होंने सही से लिखा ही नहीं है फॉरेक्स चार्जेस कितने लेते हैं। बट ये सब चीज़ें हैं इसमें। फॉरेक्स चार्ज तो इसमें लगता है ज़ीरो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है, बट कितना है ये एक बार आपको चेक करना। तो ओवरऑल कार्ड की रेटिंग तो मैं दोस्तों 3 ही दूंगा, ड्यू टू मैनी रीजंस। कार्ड बुरा नहीं है, कार्ड बुरा नहीं है। अगर आपके पास कोई भी प्रीमियम कार्ड नहीं है तो यू कैन हैव दिस कार्ड, बट
ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास और प्रीमियम कार्ड्स हैं तो इस पे करना चाहिए। मेरे को तो कोई यूटिलिटी दिख नहीं रही। मेरे को तो लग रहा है कि मैंने 15,000 रुपये जो दिए और 10,000 का चलो वाउचर आ गया, मेरे को लग रहा है मैंने 5,000 रुपये वेस्ट ही कर दिए। मेरे को तो ये लग रहा है, राइट? क्योंकि कुछ मैं यूज़ करता नहीं, कहीं पे ऑफर आते नहीं, जहाँ ऑफर होते हैं कहीं कहीं पे चल भी नहीं रहा होता। जैसे बुक माई शो पे कभी कभी ऑफर चल ही नहीं रहा होता, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा होता। बट ये चीज़ें हैं। बट अगर कोई भी कार्ड नहीं है तो ये अच्छा कार्ड है। कोई भी प्रीमियम कार्ड नहीं है तो ये कोई भी अगर कार्ड नहीं है तो आई एम नॉट श्योर कि इंडसेंड आपको ये फर्स्ट कार्ड देगा भी। आपके पास खूब सारा अच्छा क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, कुछ कार्ड्स पहले ही होने चाहिए, तभी ये कार्ड मिलेगा। क्योंकि ये इंडसेंड के हिसाब से वन ऑफ द प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स है भी प्रीमियम, है भी कुछ फीचर्स, लेकिन जब आप प्रीमियम सोचते हो तो प्रीमियम वाली एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। तो ये था। स्टिल अगर कोई कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू गिव यू आंसर। थैंक यू।